नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के जी के चैनल। दोस्तों, आज जो है हम बताने वाले हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लोग बहुत बहुत भ्रम फैलाए हुए हैं, लेकिन मैं उन भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ, आपको सही सही जानकारी देना चाहता हूँ कि धरती पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, विलंब न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, धरती एक ग्रह है और इस ग्रह के जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं और सब ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और हर ग्रह का अलग अलग गुरुत्वाकर्षण है। उसका एक दायरा होता है। जैसे चुंबक का दो चुंबक रख दो, बीच में ब्लेड रख दो, जिसके संपर्क में आएगा वो अपने तरफ खींचेगा। वही सिस्टम है इन ग्रहों का। तो इन ग्रहों को अंदर जो है एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। तो करते करते जो है अचानक में पृथ्वी और एक ग्रह दूसरी ग्रह दोनों में टक्कर हुआ, तो पृथ्वी जो है खंड खंड हो गई। तो जैसे आज बोलते हैं ना, अरब सागर है, ये सागर है, वो सागर है, तमाम देश बट गया है धरती पे। तो जब धरती मतलब ग्रह ग्रह टकराए, तब ये धरती जो है खंड खंड हो गई। तो किसी चीज़ को अगर आप जैसे पत्थर हुआ या और कोई डगर उगर हुआ, अगर उसको चोट मार गया तोड़ेंगे तो एक समतल टूटेगा नहीं, कहीं खाला होगा, कहीं ऊंचा होगा, कहीं खाई होगा, कहीं टीला होगा। तो वैसे ही धरती हुआ। जो निचला स्तर था धरती का, जो खाल था, वहाँ पे जो है मलबा इकट्ठा हुआ। तो मलबा जब इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे सड़न पैदा हुआ। अब सड़न से वहाँ पे गैस बना और गैस से वो जो है उड़ा। गैस उड़ते उड़ते जो है वो बादल का रूप लिया और बादल का रूप लिया तो बारिश हुआ। और बारिश इतना हुआ कि पूरा धरती जो है जलमग्न हो गई। पूरा धरती जो है जलमग्न हो गई। जब पूरा धरती जलमग्न हो गई तो पानी के अंदर कीड़े मकोड़े जन्म लेने लगे। भाई मलबा था, पानी था, कीड़े मकोड़े जन्म लेने लगे। और ऊपर जो है जो लहरें चलती थी उससे वायु बनने लगा और सूर्य की रोशनी तो मिल ही रही है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, उसमें कीड़े मकोड़े तरह तरह के जीव पैदा हुए पानी में। तो उसमें एक जीव ऐसा पैदा हुआ कि जो पूंछ वाला था और 4 पैर भी था। तो वह जीव जो है मतलब धीरे धीरे पानी से बाहर भी आने लगा। और जो ऊंचा स्थल था, जो धरती का ऊंचा स्थल था, वहाँ पे जंगल झाड़ी हो गया। पानी सूखने के बाद जंगल झाड़ी हो गया, पेड़ पौधे हो गए सब। तो वो 4 पैरों का और पूंछ वाला कीड़ा जो है बाहर निकलने लगा। बाहर निकल के भी अपना पेड़ पौधे से अपना पत्ते सत्ते खा के या फल उल खा के अपना जीवन बिताने लगा। तो धीरे धीरे पानी में और बाहर भी रहने लगा और उसकी पूंछ जो है धीरे धीरे झड़ती गई। पूंछ धीरे धीरे झड़ती गई और धीरे धीरे अपना विकास करते गए। वो जंगलों में ही रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या, वो जो है 4 पैर से चलते थे तो जो है 2 पैर से ही चलने लगे। धीरे धीरे पूंछ भी झड़ती गई, 2 पैर से चलने लगे। तो वो जो है वो खाने पीने का अपना व्यवस्था अपने से छोटे जानवरों को मार के खाते थे।
अपने से छोटे जानवरों को मार के खाते थे। तो ये क्या किए, जो जंगल झाड़ी में लकड़ी होती है तो चुखिली लकड़ी को जो है वो लोग इकट्ठा करते थे और उसी से छोटे जानवरों को मार के खाते थे। तो अब जैसे जैसे दो पैर से चलने लगे तब उन लोगों में संगठन बनना चालू हो गया। जैसे 10-20 आदमी का, 8-10 आदमी का जगह जगह झुंड बनाते हैं ना, तो लोग संगठन बनाने लगे। संगठन का एक मालिक भी होने लगा। तो जब संगठन बनाने लगे तो उसमें जो है विचार हुआ कि क्यों न हम इस जो जानवरों को मारते हैं तो लकड़ी का जो है औजार से नहीं मतलब जमता, तो हमें जो है पत्थर का औजार बनाना पड़ेगा। तो ये लोग बड़े बड़े पत्थर को तोड़ तोड़ के उसका औजार बनाने लगे। जो बड़े बड़े पत्थर को तोड़ते थे तो उसमें से एक चिंगारी निकली, और जंगल झाड़ी में खास फूक तो था ही, और वहाँ पे आग लग गई तो कई दिनों तक आग पूरा जलती रही। उसमें जितने पेड़ पौधे थे सब जल गए, और जो छोटे मोटे जीव जंतु थे वो भाग गए, कुछ मर गए। तो दोस्तों अब जो आग बुझी जो है तो लोग खाने के लाले पड़ गए कि खाएं क्या। तो दोस्तों वो लोग जो है जो जला हुआ चीज़ था उसमें से जो कुछ बचा हुआ था वो भुन गया था अच्छा से, उसको वो निकाल खाने लगे। तो उनको बहुत स्वादिष्ट लगा, बोले यार ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तो खाने लगे, स्वादिष्ट लगा उनको, तो आग का भी आविष्कार वो लोग कर लिए। तो वो लोग कुछ भी होता था, कोई भी जानवर पकड़ते थे वो लोग भून के ही खाते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों का संगठन और बढ़ते गया, औजार बना लिए पत्थर का, लकड़ी का, अपना उन लोगों का विकास होते रहे। तो धीरे धीरे जब उन लोगों में बुद्धि दिमाग और विकास हुआ तो ये लोग जो है अपना तन ढकने के लिए भी पत्ते का इस्तेमाल करने लगे। जो वनों में पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उसका तन ढकने के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो दोस्तों धीरे धीरे उनकी पूंछ भी झड़ने लगी। अभी आप 10-15 साल अभी तो गायब हो गया है, लेकिन 15-20 साल पहले जो है 4-5 के भूगोल में आदि मानव की कहानी बताई गई है। यही कहानी है, जो पूंछ वाला जो आदि मानव है वही उत्पत्ति है जीवन की। तो अब ये प्रमाण है कि भूगोल में 4-5 के भूगोल में आज 20 साल पहले दिखाया गया है, पढ़ाया गया है, हम लोग पढ़े हैं। तो दोस्तों वही मानव जो है आज जो है धीरे धीरे विकसित करते करते पूंछ झड़ गई, और जो शरीर पे बाल थे वो बाल भी झड़ गए, सर पे बाल रह गए। तो दोस्तों यही है मानव जीवन की कहानी कि मानव मतलब पृथ्वी पे मानव की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति। तो सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। तो धीरे धीरे जो है ये लोग अपना संगठन बनाने लगे और अच्छे से औजार बना लिए पत्थर के, और पत्थर के औजार से जानवरों को मार के और भून के ही खाते थे। और जो जंगल झाड़ी में जो फल और पौधे में जो बीज लगता था उसको भी भून के खाने लगे। उनका जीवन यापन ऐसे होने लगा। दोस्तों इसके आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। दोस्तों मैं सृष्टि की रचना से लेके आज तक 2022 तक मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, और ये आप कहीं खोज भी लेना, कहीं से भी आप सर्च करेंगे, मेरी कहानी को झुठला नहीं सकते आप। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लाइक कर दीजिए,
बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि मेरा जो भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।